नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रंप इस समय पुतिन से झल्लाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, पागलपन का दौरा उठ रहा है। उनको लग रहा है कि पुतिन मेरी बात मानते क्यों नहीं है, टेबल पे क्यों नहीं आते, बातचीत क्यों नहीं करते, यूक्रेन से विड्रॉ क्यों नहीं करते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने खुलासा कर दिया बड़ा और कहा कि 4 जुलाई अमेरिका की आज़ादी का दिवस। ट्रंप ज़ेलेंस्की से बात करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम मॉस्को पे हमला कर सकते हो? ज़ेलेंस्की चौंक जाते हैं। फिर पूछते हैं, अगर मैं तुम्हें लंबी दूरी की मिसाइल्स दूं तो क्या तुम मॉस्को पे अटैक करोगे? ज़ेलेंस्की चौंक कर उठता है, कहता है, हाँ करूंगा। अगर मैं तुम्हें लंबी दूरी की और मिसाइल दूं तो क्या तुम सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के ऊपर अटैक करोगे? ज़ेलेंस्की कहते हैं, हाँ करूंगा। ये बातचीत 4 जुलाई को हुई। जी हाँ, 4 जुलाई को। इस बातचीत से एक दिन पहले ट्रंप ने पुतिन से बात की थी और कहा था कि ये बातचीत मेरी अच्छी नहीं हुई है और वो झल्लाहट पैदा हो रही थी कि पुतिन उनके काबू में क्यों नहीं आ रहे हैं, पुतिन उनकी बात मानते क्यों नहीं हैं, पुतिन उनकी शर्तों पे युद्ध विराम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो व्लादिमीर पुतिन है, वो किसी गुलाम थोड़ी हैं। ट्रंप को कई बार लगता है कि मैं B-2 बॉम्बर उठाऊंगा और रशिया पे अटैक करके आ जाऊंगा। भाई ये ईरान थोड़ी है, ये कोई तेहरान थोड़ी है, ये नतांज या सो कॉल्ड फोर्डो प्लांट थोड़ी है जो ऊपर जाओगे और बिना किसी विरोध के बम गिराओगे और चले जाओगे। वो रशिया, अंदर घुसोगे तो B-2 भी नीचे आ जाएगा, वहां पर वो भी आसमान में नहीं टिकेगा। और फिर ये पूछना ट्रंप का कि ज़ेलेंस्की क्या तुम मॉस्को पे हमला कर सकते हो, क्या तुम सेंट पीटर्सबर्ग पे हमला कर सकते हो? वो कहते हैं हाँ, अगर आप हथियार दे दोगे। कहते हैं हाँ, हथियार देना चाहता हूं मैं तुमको, हमला करोगे? इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि मॉस्को पे हमला कर दो? कहते हाँ मैं करूंगा। इसका मतलब है कि ट्रंप के अंदर पागलपन तो बढ़ चुका है। अब इसके लिए यूक्रेन ने अमेरिका से टॉम हॉक क्रूज की जो मिसाइल्स है उसकी मांग की है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स मांगी हैं, 1600 किलोमीटर की मारक क्षमता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि लंबी दूरी की मिसाइलें, 2000, 3000, 5000 किलोमीटर की मिसाइलें, क्या ट्रंप ज़ेलेंस्की को देगा? हाँ तो करवा ली है, फाइनेंशियल टाइम्स का खुलासा भी आ गया। लेकिन क्या फिर ट्रंप को पता है कि उसके परिणाम क्या है, कि सेंट पीटर्सबर्ग पे या मॉस्को पे हमला करने के मिसाइलों से उसके परिणाम क्या है? क्या ये ट्रंप को पता है? क्या फिर ट्रंप ये जानते हैं कि अल्टीमेटली क्या उनका व्हाइट हाउस सेफ रहेगा उसके बाद में? सोचने वाली बात है, क्योंकि सामने के वाला आदमी का नाम व्लादिमीर पुतिन है और वो कोई खमनई नहीं है कि ऊपर जाओगे बम गिरा के आ जाओगे। वो रशिया है, वो ईरान नहीं है, ऊपर जाओगे बम गिरा के आ जाओगे। लेकिन ट्रंप को शायद ये बात तब समझ में आएगी जब उनका बहुत नुकसान हो चुका होगा, बहुत नुकसान हो चुका होगा, तब उनको ये बात समझ में आएगी। कभी कभी जब तक अपने घर में आग नहीं लगती ना, तो इंसान को तपिश महसूस नहीं होती है। यही ट्रंप के साथ होगा। जिस दिन उसके अपने घर में आग लगेगी ना पुतिन के द्वारा, तब उसे तपिश महसूस होगी कि मैं कर क्या रहा हूं। शुक्रिया।